क्वेश्चन लिखिए हमारे साथ साथ। W Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 20%. Calls were made as follow: rupees 2 on application, rupees 5 on allotment including premium, rupees 3 on first call and balance on second and final call. सेकेंड एंड बैलेंस सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर हो गया। नीचे फिर लिखिए ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड बट one shareholder who has been allotted 1,000 share paid full amount with the allotment. Pass necessary journal entry. क्वेश्चन उम्मीद सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ। इसमें क्या हुआ बच्चों, जो 1000 से होल्डर था, अलॉटमेंट में जब पैसा मांगा गया तो बाकी फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भी क्या कर दिया, ऑल पूरा अमाउंट क्या कर दिया, दे दिया अलॉटमेंट के साथ, पूरा दे दिया। तो एक बात बताओ, जैसे बच्चों हम तुमसे मांगे कि बेटा 1 महीने की फीस तुम जमा कर दो, दिसंबर महीने की फीस आप जमा कर दीजिए, हम आपसे फीस मांगे दिसंबर महीने की, उसमें से कोई बच्चा सबसे मांगा हमने, जितने बच्चे भी क्लास में है सबसे मांगा हमने, तो भाई साहब बच्चों आप सभी लोग अपना अपना दिसंबर महीने की फीस जमा कर दीजिए। ओके हो गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, सारे बच्चों ने फीस जमा किया, ठीक है। कोई एक बच्चा ऐसा आया जो कहा कि सर ये मार्च तक पापा भिजवा दिए, एक साथ ले लीजिए, मार्च तक ले दिया। हमने मांगा था, लिसन केयरफुली, ओनली लिसन, हमने मांगा था 1 महीने का, दिसंबर का ओनली, और मार्च तक फीस ला के दे दिया हमको, तो हम क्या कहेंगे, नहीं बेटा हमको मत दो, हम तो तुमसे हम मांगे कहाँ थे, जिस हम मांगे वो दे दो दिसंबर का, बाकी ले जाओ, जब होगा तब देना, बाद में जब जनवरी फरवरी मार्च है तब देना, अभी मत दो, अभी मांगे कहाँ है, हम मत दो, हम ऐसा कहेंगे या हम ले लेंगे? तुम्हें क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, बहुत रही है, तुम्हें क्या लगता है, पक्का श्योर कि तुम लोग हमको इतने अच्छे जानते हो हमको? अच्छा बिल्कुल सही तुम पहचाने कि हम ले लेंगे, बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के पास भी जब कैश आता है तो कोई भी, हम क्या कोई मना करता है? तो कंपनी के पास वो आदमी एक्स्ट्रा एडवांस लेके आ भी गया तो मना करोगे क्या? नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारे घर में बिजली का बिल आता है, अगर 2000 का बिजली का बिल आएगा, तुम जाके जमा करो 5000 रुपए, जमा हो पाएगा? जमा नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, तुम्हारे जमा कर लेगा वो, बस पूछेगा कि एक्स्ट्रा हो रहा है क्या, हाँ एक्स्ट्रा हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारे अकाउंट क्रेडिट कर लेगा, माइनस बताएगा बैलेंस, अगले महीने में एडजस्ट होगा। तो किसी को भी एक्स्ट्रा पेमेंट करो तो कोई मना थोड़ी करता है, तो ये उसको एडवांस मान लिया जाता है। तो शेयरहोल्डर ने क्या किया, एडवांस जमा कर दिया, एडवांस मान लिया गया उसका। तो अब एडवांस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमको, कि जिस दिन रिसीव हो गया उस दिन तो रिसीव करना पड़ेगा हमको, रिसीव एंट्री पास करना पड़ेगा। और जब फर्स्ट कॉल हम मांगेंगे,
आगे जाके जनवरी की फीस मांगेंगे, सबसे मांगेंगे, सब देगा, लेकिन वो देगा नहीं क्योंकि वो एडवांस दे चुका है, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा। सेकंड कॉल जब मांगेंगे सब देगा, वो नहीं देगा क्योंकि वो अलॉटमेंट दे चुका है, तो वहां एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करें वो यहाँ सीखेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री वही नॉर्मल जो हमेशा करते आते हैं हम लोग बचपन से सर, क्या बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा क्या भरेंगे सर? 10,000 इंटू 2 20,000 and then after equity share application account debit to equity share capital account 20,000 and 20,000. Then after we have to pass entry for the allotment. So equity share allotment account debit to equity share capital account to security premium reserve account. पैसा कैसे भरेंगे? क्योंकि 5 मांगे 10 का शेयर था तो 50,000 हो गया ना, और 2 प्रीमियम था तो 30,000 और 20,000, 20,000 प्रीमियम का हो गया, 30,000 शेयर के नाम से हो गया। तत्पश्चात बेटा अब अलॉटमेंट रिसीव करना होगा, तो क्या यहाँ पे एरियर हुआ है? नहीं सर, एडवांस हो गया है, तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ध्यान देना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एरियर हुआ था तो हम डेबिट करते थे, एडवांस हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब सब बच्चे ध्यान से देखिए हमारी तरफ, पैसा कैसे भर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने 5 से 50 मांगा था, 50 पैसे पूरा मिला ही मेरे पास, सबने दे दिया था, कोई बकाया था ही नहीं किसी का, पूरा मिल गया। एक आदमी जो क्या था 1000 शेयर था, होल्डिंग था ना, जब बनाते 1000 शेयर था उसको दिया गया था, तो उसने क्या किया बाकी का पैसा भी दे दिया, तो बाकी कितना बचा था? हमने पूरे शेयर में से ऑपरेशन 2 मांगा, अलॉटमेंट के नाम पर शेयर के लिए 5 मांग लिया, 7 5 2 7 रुपए मांग लिया हमने, तो फर्स्ट कॉल फाइनल कितना बचा है अभी? क्योंकि मेरी शेयर वैल्यू क्या थी 12 रुपए थी, 10 रुपए शेयर का था, 2 प्रीमियम 12 रुपए था, 10 प्लस 2 12 रुपए था, तो 12 रुपए में क्या किया है उसने से 7 तो पे कर दिया, बचा कितना? 5 रुपए बचा, तो ये करा पूरा पैसा 5 रुपए, जिसमें से कि 3 रुपया फर्स्ट कॉल था, 2 रुपया फाइनल कॉल था, ये 5 रुपए पेमेंट क्या कर दिया 1000 से उन्होंने पूरा दे दिया, तो 1000 इंटू 5 कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना पैसा आ जाएगा? 5,000 एडवांस नाम पर आ गया, जो कि उसको हम ब्रेकअप करके बताएं तुमको हम, तो उसमें से क्या होगा 3,000 और 2,000, 3,000 क्या होगा फर्स्ट कॉल का होगा, और 2,000 क्या होगा सेकंड कॉल का होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ब्रेकअप कर लिया हमने। फिर 3 रुपया फर्स्ट कॉल का था, 2 रुपया फाइनल कॉल का था बैलेंस, तो 1000 इंटू 3 किया 3,000, इंटू 2 किया 2,000 आ गया, फाइनली 5,000 हमसे वो क्या कर दिया एडवांस दे दिया हमको, तो एक एडवांस में हम यहाँ लिखेंगे 5,000, तो बैंक कितना चला गया पैसा मेरा 55,000। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब शेयर फर्स्ट कॉल पहुंचा जाए, एंट्री पास करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा कैसे भरेंगे? 10,000 शेयर था और 3 रुपए से मांगा गया था, तो कितना पैसा हो गया 30,000। उसके बाद रिसीव करवाओ बैंक अकाउंट डेबिट। एक बार बताओ, जो एडवांस दे चुका था 3,000 फर्स्ट कॉल के नाम पर, क्या वो देगा? नहीं, इसलिए उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन से एडवांस के नाम वहां जो क्रेडिट किए थे और क्योंकि वो दे नहीं रहा है,
वही क्रेडिट वाला एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ देखिए कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस को भी डेबिट करना पड़ेगा आपको क्योंकि वहां क्रेडिट हो चुका था, दोबारा देगा नहीं हमको। और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पैसा भरो बच्चा, कैसे भरोगे? फर्स्ट कॉल मांगे कितना तुम लोग? 30,000 मांगे थे, जिसमें 3,000 एडवांस पहले चुका था वो देगा नहीं, डेबिट कर लो। तो बाकी लोग तो देंगे जो एडवांस नहीं दिए थे, तो रिसर्च मिल जाएगा। सेम तरीके से सेकंड कॉल इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 20,000 मांगे थे, 2 रुपए के हिसाब से 10,000 इंटू 2, 20,000 आ गया। रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, फिर दे दिया होगा वो जो एडवांस दे चुका है, तो एडवांस को एडजस्ट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पैसा कैसे भरेंगे? फाइनल कॉल में 20,000 रुपये मांगा ही था, 2,000 एडवांस मिल चुका था, एडजस्ट कर लिया हमने, डेबिट किया, तो बाकी लोग से क्या मिला? 18,000 मिल गया। खत्म, एंट्री खत्म हो गई। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी परेशानी समझने में कोई दिक्कत? क्लियर है? मैंने आपने आज डबल सीखा, कल सीखे थे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन, आज एरियर भी सीखे और साथ साथ एडवांस भी सीख लिए। अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि एरियर और एडवांस दोनों साथ में आए, 2 शेयर होल्डर हो, एक ने क्या कर दिया है एरियर और दूसरे ने दे दिया है एडवांस, यानी एरियर और एडवांस दोनों साथ में आ जाए और साथ में अलॉटमेंट पे हो जाए, कोई नहीं दिया कोई एक्स्ट्रा दे दिया, तो एरियर भी एडजस्ट करना पड़ेगा और एडवांस भी एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों कंबाइन साथ क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। तो हम धीरे धीरे आपको ऊपर की ओर ले चल रहे हैं, कंबाइन उसको मिस कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल चलेंगे, धीरे धीरे हर क्वेश्चन में एक एक टॉपिक ऐड मेरा होता जाएगा, तो बेसिक बनता जाएगा आपका। भाई स्टेप बाय स्टेप ना, आप लोग जो स्टेयर्स चढ़ते हैं धीरे धीरे करते 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 कितनी मंजिल चढ़ जाते हैं ऊपर, एक साथ जाना हो तो जा पाएंगे कभी नहीं, तो ये स्टेयर बना रहे हैं हम आपके लिए, हर क्वेश्चन सेम चलेगा लेकिन एक स्टेप ऊपर रहेगा वो। अब अगला नंबर मेरा आने वाला है जिसमें कि एरियर और एडवांस साथ में हो, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन वो आवाज समय तो नहीं गवाही दे रहा है क्योंकि लेट हो रहा है, तो आज इतना रोकते हैं और कल जो है हम फिर करेंगे आपके सामने। तो टिल देन और टुडे इतना इनफ है, ध्यान दीजिएगा।